सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बंदो गुरु पद कंग कृपा सिंधु नरे महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जा जो कछु कहूँ तुमरे कृपा मोते कछु न बसा मोते कछु न बसा। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब इसका अव्यक्त रूप में ठीक है सर्वोच्च सिंहासन पर विराज रहे संत सद्गुरु महर्षि में परमानंद जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत नमन करता हूँ। व्यक्त रूप में मंचासीन परम पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज चरणों में दंडवत नमन। परम पूज्य स्वामी नंद किशोर बाबा, पूज्य साधुगण, विशिष्ट जन, गुरुजन, पुरजन इस पवित्र सत्संग स्थल पर पधारे हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा भक्तिमती बहनों, सबको कोटि कोटि दंडवत नमन करते हैं। श्री रामचरितमानस सारस्वतिक सप्तम सोपान उत्तरकांड से हम आप लोग भगवान श्री राम को उपदेश को सुन रहे थे। उपदेश इसलिए दे रहे हैं क्या उपदेश पाकर आप उस राम के ही राज में प्रवेश कर जाएं। भगवान श्री राम भी कहते हैं कि मेरे पास आने के लिए अगर कोई साधन है, भगवान को कौन खोज सकता है? ईश्वर को मनुष्य के अलावा कुत्ता, बिल्ली, गाय, बंदर, भालू कोई खोज सकता है? नहीं खोज सकता। संत बाबा देवी साहब ने कहा पिंड और ब्रह्मांड की खोज, ईश्वर की खोज मनुष्य शरीर ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तो भगवान श्री राम भी अयोध्यावासी कहते कि तुम मुझे जो प्राप्त करोगे या जो मुझे देख रहे हो यह तो माया का शरीर है, और मैं जब यह लीला समाप्त करके वैकुंठ में जाऊंगा तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे सगे संबंधी हैं ना, नगरवासी, अयोध्यावासी तो अपने गाँववासी होगी, तो सोचते हैं जितना ही धरा धाम पे है सिर्फ अयोध्यावासी वहाँ तक नहीं, जितने भी धरा धाम पे उनके भक्तजन थे, उनको मानने वाले थे, पूजने वाले थे, प्रार्थना करने वाले थे, सब की भलाई के लिए सोच रहे हैं कि वह जो है मेरे वहाँ पहुँच जाए।
तब उन्होंने कहा कि हे अवधवासी, अवध का अर्थ होता है अवध, जहाँ मेरा घर है ना वहाँ वध नहीं होता है, वहाँ मृत्यु नहीं होती है। यहाँ तो देखना अयोध्या में मेरे पिताजी चले गए, भगवान श्री राम भी कह रहे हैं कि देखा इस अयोध्या में अगर रहोगे तो जीना मरना रहेगा। मैं भी पिताजी को नहीं बचा पाऊँ, क्योंकि धरती क्या है, मृत्यु लोक। भगवान चाहते तो अपने पूज्य पिताजी को बचा सकते, लेकिन उन्होंने कहा यहाँ का जो नियम विधान बनाया हुआ है देवी देवताओं के द्वारा ही बनाया गया, मृत्यु लोक, देवलोक, गोलोक, इंद्रलोक, विष्णु लोक, सब उन्हीं का बनाया हुआ है। तो हम लोग जो यहाँ रहते तो भगवान ने ही इस लोक को बनाया, मृत्यु लोक। अब मृत्यु लोक में जो आएंगे तो क्या होगा, सबका मरण होगा। तो भगवान श्री राम दर्शा रहे हैं कि देखो मेरे ही राज, मेरे घर परिवार का आदमी वो चले। अब भगवान राम के जब पिताजी जा सकते हैं इस धराधाम से, तो हम लोग सोचिए, इसीलिए तो हम आपके जितने पूर्वज हुए, दादा परदादा पिताजी, सब धीरे धीरे चलते हुए जा रहे हैं। तो दर्शा रहे हैं कि एक न एक दिन हम आप भी इस धराधाम से चले जाएं। तो मैं चाहता हूँ कि वहाँ आप जाइए जहाँ जाने पर पुनः आप लौट के नहीं आइए। तो वह क्या है, अवध, अवधपुर है, अमरलोक है, सचखंड है, सतलोक है, निर्गुण निराकार प्रभु परमात्मा का वह लोक। तो कैसे जाओगे, तो भगवान श्री राम कहते हैं कि यह जो आपका शरीर है ना, इसी शरीर के द्वारा आप साधन ध्यान भजन करके आप मेरे लोग जा सकते हैं, अवधपुरवासी हो सकते हैं। अवध, उसके बाद अयोध्या, अयुद्ध, जहाँ युद्ध नहीं होता है। भगवान श्री राम कहते हैं जब मैं वहाँ मेरे लोक में आप जाओगे तो देखना वहाँ कोई युद्ध नहीं है, कोई समस्या नहीं, कोई आपके जीवन में दुख तकलीफ नहीं, बिल्कुल शांत हो। तब भगवान श्री राम के बारे में महर्षि वाल्मीकि जी महाराज ने कहा था, निर्गुण निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरज विरज अविनाशी। हे राम, आप तो वहाँ हैं जहाँ की निर्गुण है, कोई गुण नहीं है, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, निर्गुण निराकार, कोई आकार प्रकार भी नहीं। तो निर्गुण निराकार, निर्मोहा, निजोर्मोहा, मतलब कोई मोह ममता नहीं, कोई काम वास लोभ लालच नहीं, निर्मोहा। और आप प्रभु कहाँ है, वहाँ रोज रहते, नित्य आप प्रभु रोज रहने वाले। हम आपके इसी घर में भगवान रोज रह रहे हैं ना, है ना। ये जो बोल रहा है सब दिन से है, जब से जन्म लिए हैं तब से हम आपके घर में हैं। कौन, ये बोलने वाला राम, ये निकला, निकलेगा एक के बार जब इसके परमात्मा से बुलावा आ जाए कि आप चलिए महाराज। जैसे भगवान श्री राम का जब लीला हो गया तो उन्होंने काल को बुलाया और संवाद करने लगे। लक्ष्मण जी महाराज गए उनको कि महाराज आपका दर्शन करने दुर्वासा ऋषि आए हैं, चल। और भगवान श्री राम ने कहा था कि देखो हम दोनों जो बातचीत करेंगे, जो हमसे मिलने आया है, उस समय नहीं बोला कि कल ये काल है। अगर बोलता तो डर जाते लक्ष्मण जी कि भैया तब चले जाएंगे, इसलिए इशारा कर दिया कि हम जो बात करेंगे इसका किसी पता भी नहीं चलना चाहिए, और जो आएगा सुन लो, उसको प्राण दंड दिया है। और दुर्वासा ऋषि ने कहा दिया नहीं, कहना जाओ जो है कि आपका दर्शन कर ली कि दुर्वासा ऋषि आए हैं, राम का जाग बोलो राम को। और नहीं जाओगे तो तुमको अभी श्राप देंगे, तुमको भी जला देंगे, और जितना तुम्हारा गांव में रहने वाला है अयोध्यावासी सब जल के राख हो जाएगा। अब मरने तैयार हो कि भगवान के जाओगे बोलने के लिए, कह जाते हो नहीं तो मने मन सोचे अगर हमारे मरने से और सब आदमी बच जाए, ग्रामवासी थे, मरने से क्या हम जाते हैं। वहीं सोच के सोच ही लिए कि महाराज जैसा आया तो आप ऐसा कह दिए, अब नहीं जाते हैं तो आप मुझे मारें। अब वहाँ अगर वहाँ जाएंगे तो भगवान कहें कि दंड देंगे,
प्राण दंड, वहाँ भी भैया मारे। अब उनके हाथ की तो सोचा कि इनके हाथ से दंड खाना तो अपने भाई के हाथ से ही दंड खा लेते। वो अगर हमारा भाई हमें कुछ बुरा भला कहेगा तो उतना परवाह नहीं होता है, और वही दूसरा आदमी अगर कोई बुरा भला हम आपको कहता तो कितना तकलीफ। तो लक्ष्मण जी महाराज सोचे कि इससे अच्छा है कि हम भैया से जाके, अगर भैया मेरे भगवान हमको कुछ भी कहेंगे तो हम स्वीकार कर, लेकिन इस महात्मा बात चले गए। जैसे गए तो जो यमराज था अंतर्धान हो गए। तब भगवान श्री राम कहने लगे कि हे भाई आप क्यों आए यहाँ? आपने तो सोचा था ना कि रघुकुल रीत सदा चली जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए, आप ही क्यों यहाँ पर आ गए? कहा कि भैया मैं ऐसे नहीं आया हूँ, मेरे पास लाचारी थी आपका दर्शन करने के लिए। योगीराज कोई सिद्ध महापुरुष है दुर्वासा ऋषि, दुर्वासा करता है जो दूर करे वासनाओं को, उसको दुर्वासा का। जिस दिन हम आपके मन से वासना दूर हो जाए, तब दूर वासना हो जाए, लोभ लालच दूर हो जाए, तब क्या आप भी सिद्धि हो जाएं। और तब जैसे दुर्वासा ऋषि जो कहते तो हो जाता था, उसी तरह से इसमें भी छिपा हुआ, इसके नाम में भी, कि आप लोग भी अगर ध्यान साधना करते हैं, अगर आपके मन में लोभ लालच काम क्रोध मोह माया है, इसको दूर कर दो तो देखना आप भी जो कहेंगे वही होना शुरू हो जाए, इतनी योग्यता क्षमता हो जाए। तो दुर्वासा ऋषि अपने नाम के पीछे यह गुण भी था। वहाँ गए तो प्राण दंड दिया। तो प्राण दंड देने क्या होगा, तो सभी सोचने लगे, हनुमान जी हाथ जोड़ के भगवान प्राण दंड से अच्छा है कि आप इसको देश निष्कासित कर, चला जाए, वही हो गया। तो ये बच भी गए और ये बात भी इनकार आ गया। तो फिर भगवान सोचने देखिए कितना अच्छा है, मेरे भाई को बचा लिए और मेरा बात को भी सत्य कर ली। कहा हनुमान तुम बहुत इसीलिए बुद्धि ज्ञान हो, बहुत बुद्धिमान। ये कहा तो भगवान श्री राम का उद्देश्य यही था। हम आपका जो रामचरितमानस में पढ़े हैं कि सब कोई अयोध्यावासी को सोचते हैं हम आप लोगों को कि मेरे लोक में चले, वहाँ कोई युद्ध नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है। उसके बाद कहते हैं अब वहाँ जाएंगे कैसे, तो भगवान श्री राम कहते हैं मेरे लोक में जाने के लिए जैसे यहाँ से भागलपुर जाने के लिए साधन क्या है, बस है नहीं, उसी तरह से भगवान के पास जाने के लिए हम आपका मनुष्य का शरीर है। तो बोल रहे हैं कि मनुष्य शरीर पा के क्या करना चाहिए, तो बड़े भाग मानुष तन पावा और सुर दुर्लभ सदग्रंथ हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि मनुष्य शरीर में क्या क्या गुण है, तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाएंगे ही परलोक समा। मनुष्य शरीर के अंदर हम आपको बताए कि मनुष्य शरीर के अंदर एक धाम है, मोक्ष का द्वार है। मोक्ष का द्वार कहते हैं शरीर से निकलने के लिए एक दरवाज़ा है। जैसे हम आप घर से निकलने दरवाज़ा बनाते हैं, तो भगवान श्री राम भी कह रहे हैं कि इस संसार के सभी दुख से छूटने के लिए, मृत्यु से निकलने के लिए, आवागमन से हटने के लिए आपके अंदर में एक दरवाज़ा है। वो दरवाज़ा से निकल जाइए तो मृत्यु भी आपको कुछ नहीं कर पाएगा, पकड़ नहीं पाएगा। उसी दरवाज़ा के बारे में महाभारत में महर्षि वेदव्यास जी महाराज उन्होंने भी लिखा। जो त्रेकाल में भगवान श्री राम बोले हैं, तो महर्षि वेदव्यास जी महाराज जब ध्यान भजन किए तो उन्होंने भी एक कथा के माध्यम से हम आपको समझाए। जैसे पांचों भाई पांडव को मारने के लिए दुर्योधन ने एक लक्षागृह बनाया था। उसमें आग लगाने की देर थी, जलने में देर नहीं। उसी तरह हम आप और उस घर में जो है एक सुरंग भी बना दो। पहले सुरंग नहीं बना हुआ था। इसको जब विदुर जी को पता चला कि ये पांचों भाई तो मेरा ही पुत्र है, मेरे भाई सब, इसको क्यों ये सब जो है दुष्ट दुर्योधन इसको दे रहा है दंड, तो उसको खोज खबर दिलवा दिया। एक पिंजरा में पक्षी दे दिया तोता, कहा कि अगर कोई रोकेगा ना तो कहना युधिष्ठिर जी महाराज तोता से बहुत प्रेम करते थे, पालते थे, वही मंगवाया। और वो जो था मिट्टी रेत कटर, मतलब मिट्टी खोदने वाला था,
सुरंग बनाने वाला था। कहा कि तुम ये सब कुछ ले जाओ, और रोकेगा ना तो कहना कि दुर्योधन ये युधिष्ठिर जी महाराज ये मंगाए हैं तोता, इस बहाने तुम उस घर में प्रवेश कर जाना। रातों रात 15 दिन के अंदर जब गुफा में खोद के इस बगल से उस बगल ये नदी किनारे तक लेके चले। ये बात की जैसे ये सुग्गा लेके जाते हैं, महाभारत में सीरियल दिखाया है, जैसे वो ले जाते हैं पूछता है तुम कौन हो, कहा कि महाराज जो हैं युधिष्ठिर जी महाराज हैं, एक सुग्गा को मंगवाए थे उसी को देने आए। कहा कि इसमें क्या है, कहा मगर हम लोग मजदूर हैं यहाँ कुछ काम वाम करेंगे। कहा कि ठीक है दे के निकल जाओ। वो दे के वो अंदर गया, कहने लगा भाई देखिए आपके भैया आप ये जो घर बनवाए हैं ना इसमें आग लगा देगा, आप लोग मर जाइएगा। तो कहा क्या करेंगे तब, कोई उपाय? कहा कि उसी उपाय करने न आए हैं, हमारे पास समय नहीं, हम जाते हैं गड्ढा खोदने, और हमरे बारे में अगर पूछने आएगा तब बोल दीजिए कि चला गया। कहा ठीक। वो रातों रात बेचारा दिन रात करके मेहनत करके एक गड्ढा उसमें खोद ऐसे कर, वो निकल गया। अब उसी बीच में एक खम्भा था, वो खम्भा सेट कर, और जब कोई चेक करने आएगा तो देखेगा खम्भा घर के बीच में पता नहीं चले उसी। ये जो है उस समय पांचों भाई पांडव को पता नहीं था, सिर्फ था युधिष्ठिर, ये इसको युधिष्ठिर मारा, लेकिन उसने भी किसी भाई को नहीं बोला, क्योंकि अगर किसी से कह देंगे कोई पता चल जाए। भीम से कहा भैया देखो इस घर में कहीं है निकलने का दरवाज़ा और सुने हैं कि इसमें आग लगा दिया जाएगा, तो फिर हम लोग निकलें। जैसे उसको चेक करने लगे बीच खंभा में आवाज़ हुई ना, उसी तरह उसमें आवाज़ होती, कहा भैया इसमें लगता है खोल है। खोल में वो 10,000 का हाथी बल था, ऐसे किया तो गिर गया, ये जो था किला टूट के गिर गया। ऐसे देखता है कि भैया इन लगता है कि सुरंग, वो सुरंग था। कहा कि चुपचाप हो, अभी पता चल गया, अब जैसे आग लगेगा हम लोग इससे निकल जाएं। ये हुआ। और उसी दिन क्या, जिस दिन आग लगा था उस दिन 5 भाई कोई था, एक उसकी माता आई, वो क्या किया था, क्या आदिवासी कोई था ऐसा, तो नशा पान कर लिया था। नशा पान करने के कारण क्या हुआ, उसी घर में जाके सो गया। देखा अच्छा घर द्वार है, सो गया। माता जी वो उसका 5 गो बेटा, ये क्या क्या इधर अंधेरी रात में आग लगा दिया। धीरे धीरे 5 भाई और कुंती माता तो निकल के चले गए। अब 5 भाई वो जो था आदि कोई था 5 गो मनुष्य, वो मर गया, और उसका एगो माँ थी वो भी जल। इधर हल्ला हो गया कि 5 भाई पांडव उसकी माँ मर गई। ये दुर्योधन तो मौज पिजाने लगा, खुशी होने लगी। कहा अब तो 5 भाई पांडव मर के आ गया, अब हमरा कौन राजपाट में रोकेगा। अब वहाँ बस इसी तरह। अब ये कहानी मैं क्यों कहा सुनिए, इस कहानी कहने पीछे रीजन है। ये मनुष्य शरीर क्या है, एक जलने वाला है, मरने वाला है, मिटने वाला है, कभी मर जाएगा और चिता पे कब हम लोग जल जाएंगे पता नहीं। इसी शरीर के अंदर एक सुषमना द्वार है जो 10वां द्वार कहते हैं। इसीलिए बाबा देवी साहब ने उपदेश में कहा था, इस चिता में जलने और कर्म में दाखिल होने से पहले मुक्ति प्राप्त कर लो, भगवान के पास चले जाओ निकल। इस शरीर को जलने से तो ये शरीर बीमार हो जाए, रोगग्रस्त हो जाए, इससे पहले जब तक शरीर में शक्ति है ध्यान भजन करके और उसी सुरंग से, सुषमना रूपी सुरंग से आप प्रवेश करके उस परमात्मा राम के राज में चले आइए। जब राम का दर्शन होगा प्रभु जी तो क्या होगा जानते हैं, देहिक देविक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। भक्त और भगवान का मिलन हो जाएगा और आप अजर अमर हो जाएंगे। तो ये सब जैसे गुरु महाराज कहते हैं कि नर्तन क्षण क्षण पल पल समय श्रावे, नर्तन दुर्लभ फिर नहीं पावे। मनुष्य का शरीर पुनः नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। मनुष्य का शरीर नहीं मिलेगा तो भक्ति भजन कैसे होगा, फिर भगवान का दर्शन कैसे कर पाएंगे। तब भजन आतुरी कीजिए और बात में देर, और बात में देर जगत में जीवन थोड़ा। मानुष तन धन जात गोर धरी करौनी हो, साधो महात्मा सन हे प्रभु
हे भक्तजनों, आपका हम पाँव पकड़ते हैं, अब संध्या भजन ध्यान भजन कर लीजिए और वहाँ चले जाए। मानुष तन धन जात गोर धरी करो निहोरा। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता। ये जो पंछी है, ये बोलने वाला, एक कांच महल, शीशा का घर, कब टूट जाएगा, कब मर जाएंगे इसका ठिकान। कांच महल के बीच पवन एक पंछी रहता, 10 दरवाज़ा खुला। हालांकि 9 दरवाज़ा के बारे में सब कोई देखते हैं, जानते हैं, लेकिन 10 दरवाज़ा जो है, जो योगी लोग होते हैं, ध्यानी लोग होते हैं, ज्ञानी लोग, तो वही उस दरवाज़ा में प्रवेश कर जाते हैं। और वही दरवाज़ा है, मोक्ष का द्वार है, हरि का द्वार है, शिव का द्वार है, राम का द्वार, देवी देवता के घर जाने का वह द्वार है, उसी द्वार। तैसे जब करेंगे तब क्या होगा, तब आप प्रवेश कर जाएंगे, भगवान के पास चले जाएंगे। यही ईश्वर की भक्ति करने का सारांश है। और यह जो मनुष्य शरीर के द्वारा हो सकता है, हम लोग अवश्य करें। अब विशेष रूप से पूज्य बाबा सुने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।